बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे यहाँ। चलो। आज आप प्रयागराज आए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ये प्रयागराज का मेन अटाला चौराहा, यहाँ पर किस वजह से यहाँ पर इतने कार्यकर्ता मौजूद हैं? मैं यहाँ पर प्रियंका गांधी जी जो हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी हैं, उनके निर्देश पर यहाँ आया हूँ। हमको कहा गया है कि लगातार इधर पिछले 15 दिनों से कांग्रेस पार्टी कुरैशी समाज से जुड़े हुए तमाम मसलों को उठा रही है। हमने कई मैनिफेस्टो कमेटी के साथ भी मीटिंगें कई करवाई कुरैशी समाज के लोगों की, सलमान खुर्शीद साहब के साथ। उनके जो भी सुझाव आ रहे हैं उन सुझावों पे राय मशवरा करने के लिए हम हर शहर में जो कुरैशियों के बेल्ट हैं उनके बीच जा रहे हैं। उनके जो मुअज्जिज़ लोग हैं उनसे मिलके बातचीत कर रहे हैं कि हम आपके किन मसलों को घोषणा पत्र में शामिल करें और उस पर काम करना शुरू करें। 2-3 मसले हमारे सामने आ रहे हैं जिस पे आदरणीय प्रियंका जी का निर्देश है कि इन मसलों को हमें हल करना है, उनको उठाना है। सबसे पहला जो सवाल है वो ये कि कुरैशी समाज को इस सरकार में स्लॉटर हाउसेस पे जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई हैं उससे रोज़गार का एक बहुत बड़ा संकट सामने आ गया है। और ये संकट आज का नहीं है। अगर हम पिछली सरकार का भी रवैया देखें, ख़ास तौर से आजम खान साहब का रवैया कुरैशी समाज को लेकर के बहुत ही नकारात्मक रहा है। तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं कि आपके स्लॉटर हाउस रीओपन करने की जो लड़ाई है इसको हम लड़ेंगे। दूसरी बात जो हम लोगों से कह रहे हैं कि जो टैनरीज बंद की गई कानपुर से लेकर के हापुड़ तक, जिससे कि सीधा कुरैशी समाज अपने रोज़गार के वास्ते जुड़ा हुआ था, वो फिर से खोला जाए, उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और कोई पार्टी इस सवाल पे नहीं लड़ रही है। तीसरा, गाय के नाम पे जो लिंचिंग हो रही है, जो फर्जी मुकदमों में गौ अधिनियम के तहत भेजे जा रहे हैं लोग, फर्जी तरीके से जेल भेजे जा रहे हैं, उसमें भी कुरैशी समाज के लोगों की अक्सरियत है। हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे। ये 3 संदेश प्रियंका जी का है जो हम कुरैशी समाज के बीच लेके जा रहे हैं। इसके अलावा भी हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी से पूछिए कि समाजवादी पार्टी पिछड़े की राजनीति करने का दावा करती है, लेकिन कुरैशी समाज भी पिछड़ा होने के बावजूद कहीं पर भी 30 साल की जो सियासत रही मुलायम सिंह जी की या मायावती जी की, उन्होंने कहीं पर भी कुरैशी समाज के लोगों को रोजगार में बड़े बड़े पदों पे भर्ती नहीं दी। ये सवाल भी हम उठा रहे हैं। हम उनसे ये भी कह रहे हैं कि जो 27% का आरक्षण है ओबीसी का, उसमें आपका भी हिस्सा होना चाहिए था। जो समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के बिरादरी के लोगों ने जिस पे कब्जा कर लिया है, आपको अपने अनुपात में हिस्सेदारी रोजगार में मिलनी चाहिए। हम ये भी कह रहे हैं कि 40 विधानसभाओं को आप प्रभावित करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के कुरैशियों के पैसे पे खड़ी हुई है, उसने कुरैशी लीडरशिप यहाँ नहीं खड़ी होने दी। उन्होंने उस अनुपात में उनको टिकट नहीं दिया। ये तमाम मसले हैं जिसको हम लेकर के आ रहे हैं। हम खास तौर से मुसलमानों को ये समझा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने से सिर्फ नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता है कि इसलिए क्योंकि वो उनको लगता है कि ये भाजपा को हरा देंगे, लेकिन संसद के अंदर मुलायम सिंह जी मोदी जी को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। हम ये बात भी मुसलमानों को समझा रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी मुसलमान प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का भी आ जाता है, वहाँ पे उनके बिरादरी का वोट भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है, मुसलमानों को नहीं मिलता। तो ये तमाम मसले हम सामने रख रहे हैं। हम लोगों को ये भी समझा रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में 19.5% है। कांग्रेस बुरे से बुरे दौर में भी, जो दौर अब बीत चुका है, 8 से 12% विधानसभा चुनाव में वोट पाती रही है। अगर आपका वोट आ जाता है, ब्राह्मण वोट भी आ जाएगा, दलित वोट भी आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक प्रगतिशील विचारों की सरकार बनेगी प्रियंका जी के नेतृत्व में। ये बात भी हम समझाने आए। एक सवाल होता है, अभी आपने समाजवादी पार्टी और अखिलेश पे आरोप लगाया है कि वो कुरैशी समाज को भागीदारी नहीं दे रहा है, तो क्या विधानसभा के टिकट में कुरैशी समाज को कांग्रेस अपनी जगह देगी और जीतने के बाद मंत्रिमंडल में क्या वो जगह देगी? बिल्कुल, हमारा फॉर्मूला है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको हम उतनी सीट देंगे। 40 सीटें ऐसी हैं जहां कुरैशी समाज प्रभावित करता है,
उसमें हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरैशी समाज के लोगों को हम टिकट दें, सरकार बनने पे उनको कैबिनेट मंत्रालय में रखें, ताकि वो मजबूती से अपने सवालों को उठा सके। क्योंकि कुरैशी समाज पिछले 30 साल से सिर्फ वोट दिया है, नोट दिया है, उसको मिला कुछ भी नहीं है। इलाहाबाद की जनता से, प्रयागराज की जनता से आप कुछ वादा करके जा रहे हैं। यहाँ पर आने वाला बकरीद का त्यौहार है और स्लॉटर हाउस बंद है, उसके बारे में कुछ वादा करके आप जा रहे हैं। आपकी पार्टी किस तरह का यहाँ संघर्ष? देखिए, मेरी पार्टी लगातार, अभी पिछले 24 तारीख को ही हम लोगों ने हर जिले से ज्ञापन भेजा था। विपक्ष के नाते हम जितना लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं। कानूनी जो मदद की ज़रूरत होगी, हमारी पार्टी इस मसले पे अगर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही हो, उसमें हम लीगली भी मदद करने के लिए, साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। प्रियंका गांधी जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो पसमानदा मुसलमान हैं, अंसारी बिरादरी हो गई, कुरैशी बिरादरी हो गई, मंसूरी हो गए, गद्दी हो गए, घोसी हो गए, रायनी हो गए, सलमानी हो गए, इदरीसी हो गए, मुसलमान राजपूत हो गए, रांगड़ हो गए, मलिक हो गए, इन सब की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इनको उचित प्रतिनिधित्व हम विधानसभा चुनाव में भी देंगे और सरकार बनी तो मंत्रालय में भी देंगे। परिचय दे दें अपना परिचय। मेरा नाम शाहनवाज आलम है, मैं माइनॉरिटी कांग्रेस उत्तर प्रदेश का चेयरमैन।